नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। केसर हिंदी पाठमाला भाग 7 बाय जी राम बुक से हम करेंगे पाठ संख्या 9 और पाठ संख्या 9 का नाम है बच्चों दक्षिण गंगा गोदावरी। बच्चों यहाँ आपको एक वर्ग पहेली दी हुई है। वर्ग पहेली में से भारत की 6 नदियों के नाम ढूंढकर लिखिए और उनके किनारे बसे किसी एक नगर का नाम बताइए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम ढूंढते हैं 6 नदियों के नाम। हुगली, गोदावरी, झेलम, साबरमती, गंगोत्री, सरयू। तो बच्चों ये हैं हमारी 6 नदियों के नाम और इनके किनारे बसे हुए नगर के नाम आप स्वयं ढूंढेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस पाठ में गोदावरी नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है पिटारे में? गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। पाठ में लेखक ने अपनी चेन्नई राजमहेंद्री यात्रा के दौरान गोदावरी नदी और आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। आइए पढ़कर इस यात्रा का आनंद लें। मद्रास, अब चेन्नई से राजमहेंद्री जाते हुए बेजवाड़े, जिसे अब विजयवाड़ा कहते हैं, से आगे सूर्योदय हुआ। बरसात के दिन थे, जहां तहां विविध छटा वाली हरियाली फैल रही थी। पूर्व की तरह एक नहर रेल की समीपवर्ती सड़क के किनारे किनारे बह रही थी, पर किनारा ऊंचा होने के कारण पानी हमें कभी कभी ही दिखाई पड़ता। सिर्फ तितली की तरह अपने अपने पाल फैलाकर कतार में खड़ी हुई नौकाओं से ही हमें नहर का अनुमान करना पड़ता था। बीच बीच में छोटे छोटे तालाब भी मिलते। इनमें रंग बिरंगे बादलों वाला आसमान नहाने के लिए उतरता हुआ दिखाई पड़ता और इससे पानी की गहराई और भी अथाह हो जाती। कहीं कहीं तो चंचल कमलों के बीच खामोश खड़े हुए बगलों को देखकर सुबह की ठंडी ठंडी हवा का अभिनंदन करने को मन मचल रहा था। तभी कोवूर स्टेशन आ गया। मन में यह उमंग थी कि अब यहाँ से गोदावरी नदी के भी दर्शन होने लगेंगे। पुल पर से गुजरते वक्त दाएं देखें या बाएं, हम इसी उधेड़-बुन में थे कि पुल आ गया और भगवती गोदावरी का अत्यंत विशाल तट दिखाई देने लगा। मैंने गंगा, सिंधु, शोणभद्र, एरावती जैसी महानदियों के विशाल प्रवाह जी भरकर देखे हैं। बेजवाड़े में कृष्णा नदी के दर्शन पर मैं गर्व करता रहूंगा, लेकिन राजमहेंद्री के आगे चलकर तो गोदावरी की शान शौकत कुछ निराली ही है। इस जगह पर जितना प्रकृति के ठाट बाट का अनुभव किया, उतना शायद ही कहीं दूसरी जगह किया हो। पश्चिम की तरफ देखा तो दूर दूर तक पहाड़ियों की श्रेणियां नजर आईं। आसमान में बादल घिरे रहने से सूरज की धूप का कहीं नामो निशान तक ना था। बादलों का रंग सांवला होने के कारण गोदावरी के धूसरित मटमैले जल की झाई और भी गहरी हो रही थी। ऊपर की और नीचे की झाई के कारण इस सारे वैदिक दृश्य पर प्रभात की शीतल और स्निग्ध सुंदरता छाई हुई थी। विपत्तियों में से विजय सहित पार हुआ राष्ट्र जिस तरह वैभव की नई नई छटाएं दिखलाता है और चारों तरफ अपनी समृद्धि फैलाता जाता है, उसी तरह गोदावरी का अखंड प्रवाह पहाड़ों में से निकलकर अपने गौरव को साथ में लिए आता हुआ दिखाई पड़ता है। छोटे बड़े जहाज तो नदी के बच्चे हैं, जो माता के स्वभाव से परिचित होने के कारण उसकी गोद में मनमाना नाचें, खेलें, उछलें और कूदें, तो उन्हें इससे रोकने वाला कौन है? लेकिन बच्चों की उपमा तो इन नावों की बजाय प्रवाह में जहां तहां पड़ते हुए भंवरों